आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। नमस्कार, मैं हूं शुभम चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं द मास्टर डायरी। और इस वक्त है हम अपने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के देरी ग्राम में, और यह हमारा पैतृक ग्राम है और यहीं स्थित है एक देवीय स्थल जिसका नाम है चमत्कारिक शिव मठ। तो इस मठ की चर्चा करने से पूर्व हमें चर्चा करनी होगी कि यह यहाँ स्थापित क्यों करवाया गया और किस वंश ने इसकी स्थापना करवाई। तो इस मठ की स्थापना चंदेल वंश ने करवाई। सबसे पहले चंदेल वंश के इतिहास पर हमें एक नजर डालनी होगी। तो चंदेल वंश के सर्वप्रथम राजा नन्नुक हुए, उनके पुत्र बागपति, इसके बाद जैजा हुए, जैजा भुक्ति जिनके नाम पर हमारे बुंदेलखंड का नाम हुआ। इसके बाद विजय शक्ति हुआ जिन्हें हम विज कहते हैं, और विजय शक्ति के बाद रहीला, हर्ष और यशोवर्मन आदि तक एक कार्यक्रम चलता रहा। और इस मठ का निर्माण करवाया मदन बर्मन ने, जो 1150वीं सदी के राजा थे। यानी कि यशोवर्मन का जो राज्य था वो 10वीं सदी तक चला और इसके बाद मदन बर्मन का राज्य आया, तो उसी समय इस मठ का निर्माण करवाया गया। यह मठ हमारे देरी ग्राम में स्थित है और देरी खरगापुर तहसील में स्थित है। अब बात करते हैं कि यह किस शैली में बना हुआ है। तो इस मठ की शैली वैसी ही जैसे खजुराहो में कंदरिया महादेव की शैली है और यह पंचायतन शैली में बना है। अब पंचायतन शैली का अर्थ है कि संस्कृत की पांच यानी कि पांच मूर्तियां, यानी कि बीच में एक मुख्य देवता और चारों तरफ 4 मूर्तियों के मंदिर और स्थापित है। तो यह पंचायतन शैली की एक विशेषता है। तो यह मंदिर भी पंचायतन शैली में हमारे देरी में निर्मित है। और चंदेलों की एक अलग ही बुंदेलखंड में समृद्धि और शांति का कार्य रहा है। उनके काल में स्थापत्य के नमूने आप खजुराहो में देख ही सकते हैं, जैसे कि ललितपुर के चंदपुर का मंदिर हजारिया मंदिर हो गया और सागर की आला बैठक हो गई। ये भी कहीं ना कहीं चंदेली मंदिरों के स्थापत्य नमूने हैं। और चंदेल काल की एक प्रमुख विशेषता रही है कि उन्होंने अपने काल के बढ़ावे के लिए ऐसे स्थापत्य के नमूने स्थापित किए हैं। तो यहाँ यह मठ क्यों स्थापित करवाया गया उसकी एक अलग विशेषता है, अलग कहानी है। क्योंकि जो हमारा गांव देरी है यह पहले पहाड़ियों पर स्थापित था और यहाँ नीचे बस्तियां नहीं थी, तो यहाँ एक बांध बनाया जाना था। बांध बनाए जाने के उपलक्ष्य में इस मठ को इतनी ऊंचाई पर व्यवस्थित करवाया गया। तो सुना जाता है या किंवदंतियों में कहा जाता है कि यहाँ महारानी से रिलेशन थी किसी की, तो महारानी यहाँ मिलने आई थी, तो उन्हीं के मिलाव के उपलक्ष्य में यहाँ यह मठ निर्मित हुआ और यहाँ शिव जी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई गई है। और इस प्रतिमा के भी अपने अलग ही चमत्कार हैं। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं जिनके संतान नहीं होती है उन्हें संतान का लाभ प्राप्त होता है, और जिनके परिवार में विभिन्न प्रकार की पारिवारिक समस्याएं, रोग आदि चलते हैं, इस मूर्ति को स्पर्श करने से ही वह समस्त व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। और जिनके संतान नहीं होती उनके लिए विशेष उपाय है। एक क्रिया के बाद उन्हें संतान प्राप्ति अवश्य होती है। तो उस क्रिया की जानकारी के लिए नीचे नंबर स्लैश हो रहा है, उस पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस मंदिर के बारे में आपको और तमाम जानकारियां देते हैं। चलिए आगे की ओर। आप देख पा रहे हैं इन पत्थरों की कलाकृति, और ऐसा माना जाता है कि ऐसे मंदिर जो बिना ईंट और गारे के बनाए गए वो चंदेल राजा मदन बर्मन के काल 1150 में ही बनाए गए। और कंदरिया महादेव मंदिर 999 ईस्वी में खजुराहो में आपने देखा ही होगा, तो उसी शैली में यह मंदिर भी स्थापित है। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो भी श्रद्धालु श्रद्धा पूर्वक आते हैं और शिव जी को स्पर्श करते हैं, तो उनकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो एकदम निश्चित ही पूरी होती हैं। और लोग बताते हैं कि यहाँ विभिन्न लोगों के भले भी हुए हैं और जिन्हें संतान नहीं होती थी उनके संतान भी हुई। वो आज जो निर्धन थे वो आज धनी हो गए हैं।
तो जो भी लोग यहाँ आते हैं मनोभाव से अपना कामना करते हैं, उनकी कामनाएं निश्चित ही पूरी होती हैं। तो आप भी आएं और इस शिव प्रतिमा की पूजा अर्चन करें और अपने जो भी आपने मनोकामना मांगी उसको आपकी पूर्ति एक दिन अवश्य होगी। तो आइए आपको शिव जी के दर्शन करवाते हैं। आज तक आपने ऐसे मूर्ति के दर्शन ही ना किए होंगे और ऐसा लोग बताते हैं कि यहाँ आज भी 5 मुखी सर्प मंदिर की रक्षा करता है और यहाँ रात में कोई नहीं आता, क्योंकि शिव जी का उस समय विश्राम का समय होता है। तो आइए आप देख पा रहे होंगे मंदिर के बगल की दीवारों पर कितनी शानदार कलाकृतियों को, कितने शानदार नमूनों को उकेरा गया है। यह मंदिर का बाहरी हिस्सा है। वर्तमान में मंदिर जो है वो अभी ग्राम पंचायत के संरक्षण में है, लेकिन पुरातत्व विभाग से भी विशेष निवेदन है कि इस पर ध्यान दें और ऐसी धरोहरों को बचा के रखें। तो आप शिव जी के दर्शन कर पा रहे हैं, आप नागराज के दर्शन कर पा रहे हैं और यह मूर्ति एक बावड़ी पर स्थित है। ऐसा लोग बताते हैं कि यह बहुत ही प्राचीन मूर्ति है और जो भी लोग इसे स्पर्श करता है उसकी कुंडली में से काल सर्प दोष, पित्त दोष आदि विभिन्न प्रकार की जो से बीमारियां हैं वो स्पर्श करने से खत्म हो जाती हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल द मास्टर डायरी को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।